महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन का ऐसा तूफान चला कि महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाले ठाकरे परिवार की सियासत का सूरज अस्त होता दिखने लगा है। न तो उद्धव ठाकरे खुद को बाला साहेब का सियासी वारिस साबित कर पाए और न ही 19 सालों में राज ठाकरे खुद को स्थापित कर पाए। अब जब महाराष्ट्र की सियासी फिजा बदल गई है तो चर्चा होने लगी कि क्या बाला साहब की पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे आपको लगता है साथ में आने चाहिए, उनसे फायदा होगा? डेफिनेटली अभी साथ में आने ही चाहिए। महाराष्ट्र के लिए, मराठी के लिए उन्होंने साथ में आना ही चाहिए। साथ में आएंगे तो सब जो अभी ये हो रहा है आधी इधर आधे उधर, वो एक साथ हो जाएगा ना सब। लोग मानते हैं दोनों भाई साथ होते तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। वैसे ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2005 में उद्धव ठाकरे के कारण ही राज ठाकरे ने शिवसेना से इस्तीफा दिया था और अभी इस चुनाव में भी राज ठाकरे ने खुलकर उद्धव को शिवसेना का गद्दार बताया था। एका माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाची गद्दारी केली। इस चुनाव में राज ठाकरे ने 128 उम्मीदवार उतारे थे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से चुनाव हार गए। एमएनएस को कुल 1.55% ही वोट मिले। अब तो राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता पर संकट गहराने लगा है। इसीलिए ये चर्चा होने लगी है कि क्या राज ठाकरे को अब उद्धव से हाथ मिला लेना चाहिए। वैसे पार्टी के नेता इस पर साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। मिलाकर आप लोग रिजल्ट से नाखुश हैं, लेकिन आगे की तैयारी के लिए जुट गए। यस यस यस, हम लोग आगे की तैयारी महानगर पालिका करेंगे। साहब का अभी जो आदेश आएगा वैसे ही करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट मानते हैं कि दोनों के साथ आने में ईगो सबसे बड़ी बाधा है। शिवसेना के साथ अगर वो जाना भी चाहे तो शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि उद्धव एज अ लीडर यानी एक नेता बोलकर राज को कितना पसंद करते हैं या राज उनको नेता बोलकर कितना मानते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दोनों भाइयों में ईगो का प्रॉब्लम है कि पार्टी कौन चलाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को खारिज करते हुए इस चुनाव में वोटरों ने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मान लिया है। अब उद्धव के सामने शिवसेना के अस्तित्व को बचाने की चुनौती है तो राज ठाकरे के सामने अपने सियासी अस्तित्व को बचाने की। ऐसे में देखना होगा कि दोनों भाई भविष्य को लेकर वाकई कोई फैसला लेते हैं या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.